महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। लेकिन मेरे आज का दिन सबसे ज़्यादा वाट लगे हुए हैं। मेरे आज के दिन में एक बनौटी चीज़ मेरे साथ हो रही है। जस्ट अभी शूट के लिए निकल रहा तो ये महाराज डिस्चार्ज थे, कुछ देर से थोड़ा चार्ज किया हूँ। शूट के टाइम देखो क्या होता है। फिलहाल बैकअप प्लान सभी है। आज का दिन पूरा मेरे लग चुके हैं एल। तो आज जाना था क्या नाम था, आदि केशव मंदिर। हाँ, तो वहाँ न जाके आज बनारस में एक और बार लगा फ्लावर एक्सिबिशन, तो वहाँ जा रहे हैं जिसकी डेट है ओनली 22 और 23। तो ये आज लास्ट डेट है। तो आइए वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम अलंकृत उद्यान के पास हम आ गए और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रही है। एक तो वैसे ही बनारस के लोगों के लिए बनारस नहीं रहा, ऊपर से ट्रैफिक की तो आज है लास्ट डे। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको सारा माहौल दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं एंट्री गेट। तो आइए अंदर चलते हैं। क्या ये भी एक्टिवेशन बीएचयू की तरह होगा? आइए देखते हैं। जैसे मैं एंट्री गेट से एंटर होता हूँ तो मुझे माला के द्वारा इतना अच्छा डेकोरेशन देखने को मिलता है। यहाँ मैं एकदम फ्लैट ही हो जाता हूँ। तो भाई जो एंट्री गेट इतना ताबड़तोड़ है तो अंदर का माहौल कितना गर्म होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ आ गया तो मुझे कुछ डेकोरेशन देखने को मिलता है। उसी के जस्ट बगल से रास्ता गया होता है, ठीक है। वहाँ छोटू सा एक एंट्री गेट देखने को और मिलता है। तो उससे जैसे मैं एंटर होता हूँ तो मुझे नेशनल गेम हॉकी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ हम लोग लास्ट में आएंगे। तो उसके बगल से एक रास्ता गया होता है जहाँ मैं सबसे पहले गुआवा और भी जितने भी फल रहते हैं और सब्जियाँ रहती वो सब मुझे देखने को मिलती है। और स्टार्टिंग में मैंने जैसा कहा था कि क्या ये एग्जीबिशन बीएचयू की तरह होगा, तो कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि बीएचयू की तरह है, क्योंकि फल भी हैं, सब्जियां भी और जितनी चीज़ें रहनी चाहिए वो सब है। और तो एक चीज़ और है जो है भीड़। अबे भाई साहब, कहाँ से लोग चले आते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ इन सबको भीड़ को देखते हो। और यहाँ बनाना भी था और बनाना से मुझे याद आता है, मेरा एक दोस्त कहता है कि 1 दर्जन केला चाहिए था। डाइटिंग का थोड़ा वो हो जाता है, प्रोटीन का जो भी, ठीक है। सारा मतलब उसी की आज याद आ जाती है बनाना को देख के। इतनी ज़्यादा भीड़ है तो इतने सब्जियाँ रहती है, जैसे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी तरह तरह की सब्जियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। और क्या बात है कि मैंने एक और बात है, ठीक है। तो मैंने सोच रहा था कि काश थोड़ा और पढ़ लिख लिया होता, सब्जियों के नाम अच्छे से याद कर लिए होते तो हर चीज़ का नाम याद होते। भाई साहब, स्कूल वालों ने भी अच्छे से नहीं बताया कि ये सब भी सब्जियाँ होती। क्या करूँ, स्कूल पे केस कर दूँ क्या, दोबारा से LKG में नाम लिखवा लूँ? लेकिन हो नहीं सकता, इतना बड़ा हो गया हूँ LKG में नाम। छी, शर्म की बात होगी। भाई तुम में से किन ने जो मतलब अब तक आपने सब्जियाँ और फ्रूट्स देखे, क्या उनमें से आपको कुछ के नाम याद है? भाई मैंने इतने देखे कि नाम भी याद नहीं है। और तो और जो फ्लावर्स की बात है तो फ्लावर्स की भी कई तरह के थे। कुछ तो एकदम मुरझा गए थे और कुछ लोग दोबारा आए होते हैं इस एक्सिबिशन में, कह रहे थे कल तक तो एकदम ठीक ठाक थे, आज कैसे मुरझा गए। अब भाई फूल हैं, मुरझाएंगे अगर उनकी केयर नहीं करोगे। ऐसे ही और भी चीज़ें होती हैं एकदम मुरझा जाती है अगर आप केयर नहीं करोगे। तो वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सपीरियंस मत लेना वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। तो इतने ज़्यादा फूल देखता हूँ, मुझे एक रोज़ भी दिखता है, सोचता हूँ काश मुझे भी कोई ये रोज़ दे दे। बस सपने से जागता हूँ मैं, मुझे याद आता है कि मैं अखंड सिंगल हूँ तो मुझे ये सब नहीं होने वाला। अपने काम धंधे पे ध्यान दो, लेकिन किसी को दे भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा अखंड सिंगल हूँ। तो कोई ना, इन फ्यूचर देखा जाएगा कब क्या करना है। तो यहाँ भी फूलों का आनंद लेके, उनकी महक लेके, तो इतने ज़्यादा फूल देख के आऊँ, उनकी कलियाँ देख के भाई डबल मीनिंग मत सोचना। फिर आ गया तो यहाँ माला देखने को मिलती है। फिर एक गाना याद आता है, मैंने तेरे नाम के गले पे माला डाली है, कुछ ऐसा ही गाना याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो यहाँ भी देखता हूँ, यहाँ गुलदस्ता भी रखा होता है। उसी के आगे जैम की डब्बे देखने को मिलते हैं। और तो और भाई मैंने बचपन में एक ही 2 फ्लेवर के जैम खाए हैं शायद, एक मैंगो और एक जो भी रेगुलर जो आता है जैम की बोतल या, ठीक है, पाउच में, वो मैंने खाए। भाई इतने सारे जैम होते हैं, आज मुझे पहली बार पता चला। अपने पढ़ाई पे शक होता और बाहर आता तो यहाँ मुझे भारत का मैप बना देखने को मिलता है, वो भी फूलों के द्वारा। उसी तो जस्ट बगल से रास्ता भी गया होता है जिसकी डेकोरेशन एकदम रापचिक बवाल रहती को आप देख सकते हैं, एकदम हाथ के शेप का रहता है। उसी के आगे जस्ट डॉल्फिन्स भी रहती हैं जो कपल होते हैं।
ठीक है, ये कपल्स लोगों के लिए ये गेट है, लेकिन हम जैसे सिंगल्स इसमें से घुस सकते हैं क्योंकि डॉल्फिन्स को तो कुछ पता चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं और इन सभी भीड़ों का सामना और अलग अलग फूल को देख के देखते हैं आगे भी क्या। आइए आगे चलकर और आपको दिखाते हैं कि आगे और भी क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो आइए पहले आगे चलते हैं। आगे आता हूँ तो मुझे फन जोन देखने को मिलता है जहाँ बच्चों के लिए अच्छा है। यहाँ बच्चे अपनी थोड़ी बहुत मस्तियाँ भी कर सकते हैं। हम जैसे गधे मस्तियाँ नहीं कर सकते, बस इतनी बात जान। ये सब बच्चों के लिए, ठीक है। और जस्ट बच्चों के फन जोन के बगल मुझे बहुत से स्टॉल्स देखने को मिलते हैं, जूस के स्टॉल, फूड स्टॉल। तो ये सब मुझे स्टॉल्स देखने को मिलता है। और जो गार्डनिंग से रिलेटेड जैम हो गया, किसान जैम, ठीक है, केचप, ये सब जितनी भी चीज़ें आती हैं गार्डनिंग से रिलेटेड, तो ये सब आपको यहाँ परचेस आप कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें BHU में भी लगी थी, जैसे पेड़ पौधे हो गए, बीज हो गया, ये सब BHU एग्जीबिशन में भी मुझे देखने को मिला था, ठीक है। पर यहाँ हद से ज़्यादा आपको डेकोरेशन के आइटम और जैम हो गए, अचार हो गए, ठीक है, डेकोरेशन के आइटम और गार्डनिंग के जितने भी मशीन है, ये सब मुझे देखने को मिली थी। लेकिन ये चीज़ मुझे BHU में नहीं देखने को मिली थी। और एक क्वेश्चन है मेरा, क्या आप लोग BHU के एग्जीबिशन में गए थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ के एग्जीबिशन में आप गए थे कि नहीं, ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं तो दोनों जगह गया और दोनों जगह के एक्सपीरियंस ये नहीं कर सकता सेम है, ठीक है। जो मुझे BHU में चीज़ें देखने को नहीं मिली थी, वो मुझे यहाँ पे कचहरी के पास अलकनंदा के जो पार्क है, मुझे यहाँ वो चीज़ें देखने को मिली है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस बहुत ही एक तरीके से कहूँ नेक्स्ट लेवल और बहुत ही कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं वहाँ ही जाता हूँ जहाँ मुझे कुछ सीखने को मिले, ठीक है। ये सब भी मशीनें हैं जो मुझे देखने को मिली, ये सब मुझे BHU के एग्जीबिशन में देखने को नहीं मिली। तो गार्डनिंग जो मशीन है, घास जब बढ़ जाता है काटने के लिए, ये सब हम पिक्चरों में देखे थे। और वहाँ से निकल के आगे गेट के एंटर होते हैं, यहाँ भी कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ कुछ लोग अंकल लोग बैठ कर अपना फूल को डेकोरेट कर रहे हैं, जो जहाँ पे फूल गिर जाए कुछ, वहाँ पे हम वो लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग तरह की फूल हमें देखने को मिल रहे थे। और BHU वाली हरकत यहाँ भी हो रही थी। बोलूँ तो सिंपल शब्दों में कि यहाँ भी लोग फूलों की कदर नहीं कर रहे थे एक तरीके से। उसी के पास बैठ के अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे। भाई खिंचवाओ, पर थोड़ी केयर भी कर लो। कुछ लोग तो तोड़ने की फिराक में लगे रहते, तो कुछ लोग ले जाने की फिराक में, ठीक है। भाई देखो, इन सब चीज़ों की केयर भी करनी होती है, इतना जान लो बस। लेकिन यहाँ मुझे बहुत से अलग अलग तरह के फूल देखने को मिले, ठीक है। जैसे कि अपनी लाइफ में इतने सारे फूल तो देखने को मुझे कभी भी नहीं मिले हों, ठीक है, शायद न कभी मिले। ये सब जितनी भी एग्जीबिशन होते हैं, इन सब में मैं हर तरीके के फूल्स, प्लांट्स, ये सब मैं देख सकता हूँ। और नॉर्मल डेज के मुकाबले में भी शायद मैं कभी ना देख पाऊँ। मेरे पूरे जन्म भी लग जाए तो भी मैं नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि ये सब देखना एक तरीके से रेयर भी हो जाते हैं। यहाँ लोग आए अपने एक्सपीरियंस भी ले रहे थे, कुछ लोग देख भी रहे थे, अच्छे से समझ रहे थे। और यहाँ मुझे कुछ अपने दोस्त लोग भी देखने को मिले। मैंने उनको देखा पर उन्होंने मुझे नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। और जितने भी प्लांट्स थे मुझे देखने को मिले। और इनकी जो डेकोरेशन थी, तो देख सकते हैं यहाँ पे टांगा हुआ है लोहे के छड़ में, एकदम पॉट में। यहाँ भी ऐसे ही BHU में भी लगा था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता एकदम सेम है, कुछ चीज़ें अलग है, ठीक है। प्लांट्स कुछ मुझे सेम प्लांट्स देखने को मिले, ठीक है। लेकिन इन सभी के नाम तो भाई सोचो दोबारा पढ़ लिख लूँ, बस छोड़ो, बता कौन है गेजी से नाम लिखवाने चाहिए, ठीक है। यहाँ बहुत चीज़ हमें देखने को मिला। और आ गया तो ये पंख देख सकते, मोर, तो समझ ही गए, मोर बोल ही दियो। तो हाँ, यहाँ पे फूल के द्वारा मोर भी बना हुआ था, और तो हमारे प्रिय महादेव भी बने हुए थे। तो भाई ये तो मेरे प्रिय हैं, आप लोग के भी होंगे, ठीक है। तो महादेव देखने को मिले। उसी के जस्ट बगल में ज़मीन से फूलों को सजा के उसी के बाद भंटा में देखने को मिला है, ठीक है, भंटा। और तो उसी के जस्ट बगल में रेड चिली, बनारसी पाल और लंगड़ा आम, ठीक है। तो मुझे ये सब भी देखने को मिले। और उसी के जस्ट बगल में मुझे मंडक भी देखने को मिला। मंडक से भी याद आता, मुझे शादी में भी जाना है कल के 24 या 25 को, सॉरी 25 तारीख को शादी, तो मुझे जाना है।
और तो और 26 को महाशिवरात्रि, तो वहाँ बाबा के बारात की भी वीडियो मेरी जल्दी ही आएगी। और ये मंडप देख के सोचता हूँ मेरा भी कब दिन आएगा। तो भाई कभी कभी सोचता हूँ दिन भी आ जाए, फिर सोचता हूँ भाई सिंगल हूँ, मस्त हूँ, खुला सार हूँ, अपना घूमो फिरो। और मंडप के जितने भी सामान थे यहाँ वैसे रखे हुए थे, और शादीशुदा लोग भी इसमें जा ही रहे थे। और तो उसी के जस्ट आगे तो मुझे कांच की बोतलों में भी प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और ये यूनिकनेस बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। उसी के बाद स्टेज कार्यक्रम था, सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे, और यहाँ सबसे ज़्यादा कम भीड़ थी क्योंकि लोग आए थे अपना फ्लावर्स देखने, इसलिए कम भीड़ थी। सबसे ज़्यादा यहाँ सब जितने भी फ्लावर्स थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती। तो देख सकते कितना ज़्यादा भीड़ है, लोग आ रहे कितने, मतलब लोगों में ये भी है कुछ लोग फोटोज ही के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ आ रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देख रहे, ये सब देख रहे। और तो इस टाइम मैं ज़्यादा जो आखिरी जगह था जहाँ मैंने कहा था आपको लास्ट में दिखाऊंगा, तो वहाँ जाकर आपको दिखा दो कि वहाँ पे भी क्या क्या लगे। ठीक है, वो दिखाने के बाद मैं घर की ओर निकल जाऊँगा। तो आइए चलते हैं और वहाँ का जो लास्ट चीज़ है वो आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते पहले इस भीड़ को धक्का मुक्की करके निकलते। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल गेम हॉकी लगे रहे, तो इसी के जस्ट बाद फूलों के द्वारा हाथी हिरन ये सब बने रहे, और यहाँ भी लोग अपनी फोटोज खिंचवा रहे थे। ये रहता है लास्ट प्लेस। अब आइए बाहर निकलते हैं और चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी एक्सीबिशन एकदम बिच्छू की तरह था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब दूसरी बात, मैंने अपनी साइकिल कहाँ खड़ी की है मुझे खुद नहीं पता। अब देखो मेरे साथ होता क्या है, भाई मेरी साइकिल मिल जाए तो अच्छी ही होगी। अब कहाँ पे है मुझे ये खुद नहीं याद है। लल्ला लल्ला लोरी दारू भाई साहब नहीं मिली तो कैसे घर जाऊँगा, मैं ये सोच रहा हूँ। वैसे एक्सीबिशन बहुत ही अच्छा लगा और ये लास्ट डेट था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। मुझे एक्सीबिशन अच्छा लगा और मेरी साइकिल मिल गई, थैंक गॉड। ये रही। तो फटाक से इससे बैठ के घर निकलता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।